वेलकम बैक टू गाइस। आज हम बनाने वाले हैं एक कैलकुलेटर, वो भी पाइथन के थ्रू। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ आपके सामने एक कैलकुलेटर है, इससे हम अपना इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे। ये हमारा सब कुछ होगा GUI के थ्रू। GUI जो पाइथन की एक लाइब्रेरी है, जो हम अलाउ करते हैं कोई भी इंटरफेस डिज़ाइन करने में, कोई भी कैलकुलेटर या कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करने में। जैसे कि मैंने नीचे एनाकोंडा खोला है, यहाँ पर हम लोग अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना पाइथन का कोड लिखेंगे। जैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि VS कोड है, जो पाइथन नोटबुक है, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप जो पाइथन नोटबुक के साथ जाइए एनाकोंडा। मैं यहाँ पर लॉन्च करता हूँ अपने फ्रेमवर्क को, जहाँ पर हम लोग अपने कोड को लिखेंगे, जहाँ पर अपने कोड को राइट करेंगे और कैलकुलेटर को डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक ब्लैक इंटरफेस खुला है। ठीक है, मोस्टली पीपल लाइक्स टू वर्क इन द ब्लैक इंटरफेस। और यहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी न्यू फाइल बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग अपना कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर डिज़ाइन करने से पहले आप यहाँ पर एक इंटरफेस देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, मार्क डाउन, रो, कन्वर्टर एंड हेडिंग साइड। यहाँ पर हम लोग अपना एक कैलकुलेटर की हेडिंग डाल देते हैं, जिसका हम लोग काम स्टार्ट करने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेटर। दैट विल बी ग्रेट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, कैलकुलेटर डिज़ाइन करने से पहले हम लोग GUI की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाइब्रेरी को हम लोग इंस्टॉल पहले से पैकेज इंस्टॉल नहीं होता, हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है कि पिप इंस्टॉल की GUI पिप। ठीक है, अब इसको ये इंस्ट्रक्शंस लिखिएगा कि पिप इंस्टॉल पिप GUI, और इसको रन कीजिएगा। ये आपके इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, मैं इस पर पहले से इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड है। ठीक है, जब आप न्यू एनाकोंडा डाउनलोड करेंगे तो आपके पास डाउनलोड नहीं होगा। इट विल टेक अराउंड 5 and 2 minutes टू डाउनलोड इट। मेरे पास अभी पर डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, जब तक मैं यहाँ पर अपने GUI की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देता हूँ, ताकि हम लोग अपना इंटरफेस का काम आगे बढ़ा सकें। जैसे कि अब अचानक मेरे पास ये ऑप्शन आ गया कि नॉट वर्किंग, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आपके पास डाउनलोड हो जाए तो आप क्या कीजिएगा कि उसके बाद अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कीजिएगा फ्रॉम टेम्पलेट इंपोर्ट स्टार। ठीक है, जैसे कि आपने एक दफ़ा लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया, उसको रन कीजिए, आपकी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब हम अपना यहाँ पर कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अपना कैलकुलेटर का एक विंडो डिज़ाइन करेंगे, जहाँ पर हम लोग अपने कैलकुलेटर के जितने भी इनपुट्स, बटन, स्क्रीन सब वहाँ पर लगाएंगे। विन इज इक्वल टी के। विन हमें क्या करेंगे, वेरिएबल लिए विन के नाम से। टी के हमें क्या किया कि इंटरफेस बनाने में काम आते हैं, टी के का नाम दे रहे हैं। हम लोग बनाएंगे अपना एक इंटरफेस स्क्रीन डिज़ाइन। विन के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, विन के अंदर डालेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या करता है, हमारे स्क्रीन के साइज को मेंटेन करता है कि भाई अब स्क्रीन का साइज क्या चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, किसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी उसकी ईच एंड एवरीथिंग। अब उसकी 3:1 मैंने उसका साइज रखा है, स्क्रीन का साइज, उसकी विड्थ 3:1 रखी है। ठीक है, आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या रखें। ठीक है, मैंने स्मॉल साइज रखा है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ठीक है, 3:1 इसकी विड्थ होगी, और इसकी जो मैं लेंथ रखूँगा अराउंड आई थिंक 3 to 4 इज़ द बेस्ट फॉर मी। वंस मैंने बिन इक्वल टी के अपना इंटरफेस डाल दिया, उसकी मैंने लेंथ भी डाल दी है, विड्थ भी डाल दी। अब क्या करूँगा, मैं उसका रेड साइज डालूंगा कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, अप एंड साइड रीसाइजेबल साइज में डालूंगा 0 0, बिकॉज मुझे ऊपर से भी स्मॉल साइज चाहिए और नीचे से भी स्मॉल साइज चाहिए। ठीक है, वंस यू हैव इंपोर्ट दिस ऑल थिंग्स, नाउ हम अपने टाइटल का नाम देंगे। ठीक है, मैंने स्क्रीन तो डिज़ाइन कर ली है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो कोने में क्लोज बार होता है, उसके ऊपर एक टाइटल नज़र आना चाहिए कैलकुलेटर के नाम से। मैंने इन चारों चीज़ों को इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, पहले मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, फिर इन चारों चीज़ों को इंपोर्ट किया है। अब हम बनाएंगे अपनी क्लास। ठीक है, हम लोग अपनी क्लास बनाएंगे किस नाम से, हम लोग अपनी क्लास बनाएंगे BT एंड क्लियर के नाम से क्लास बनाएंगे, जहाँ पर हम उसको क्लिक के नाम से क्लास बनाएंगे। क्लिक के अंदर हम लोग अपना एक आइटम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसको बताएंगे कि भाई हमारा ये जब भी हम क्लिक करें तो हमें कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल एक्सप्रेशन। ग्लोबल क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम लोग अपने कोड को किसी भी तरह मूव कर सकें और हर जगह मूव कर सकें। ठीक है, डेफ इज इक्वल BT के नाम से मैंने क्लास बनाई, ग्लोबल एक्सप्रेशन डाला है, और एक्सप्रेशन के अंदर मैं डालूंगा स्ट्रिंग वैल्यू। जब मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू आइटम डालूँ, ठीक है, जब मैं क्लिक करूँ किसी बटन को, तो मुझे क्या हो, कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो एक्शन परफॉर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डेफ के नाम से क्लास बनानी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने उसके अंदर स्ट्रिंग डाला, स्ट्रिंग के अंदर मैंने आइटम डाला, फिर उसके नीचे इनपुट टेक्स्ट डाला।
इनपुट टेक्स्ट के अंदर मैं डालता हूँ आई थिंक सेट इज इक्वल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का नाम दे रहा हूँ, टेक्स्ट होगा। जब मैं एक्सप्रेशन के बटन को क्लिक करूँ तो मुझे इनपुट के अंदर क्या परफॉर्म होना चाहिए, एक एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। मैंने वंस ये डाल दिया है, ठीक है। जैसे कि अपने आप देख सकते हैं कि जब मैं क्लिक करूँ किसी बटन को तो क्या होना चाहिए, एक एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। अब मैं करता हूँ डेव के नाम से एक क्लास बनाता हूँ। आई थिंक आई शुड, मैंने अभी क्लिक की क्लास बना ली है। आई थिंक आई शुड मेक अ क्लास ऑफ क्लियर, ठीक। क्लियर के नाम से क्लास बनाता हूँ। क्लियर जब मैं कोई मतलब ऊपर जो क्लियर का सी का बटन है, जब मैं क्लियर करूँ तो ऑटोमेटिकली सब जो मैं इनपुट वैल्यूज हो वो ऑटोमेटिकली रिमूव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके भी अंदर मैं ग्लोबल एक्सप्रेशन डालूंगा। एक्सप्रेशन के अंदर मैं वही सेम वैल्यूज डालूंगा कि एक्सप्रेशन क्या करते हैं, मैं अलाउ करते हैं किसी भी मतलब हर जगह मूव होने के, ठीक है। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आई थिंक इसको मैं नल ही रखता हूँ, क्योंकि नल इसलिए रखा है क्योंकि हमारा यहाँ पर अभी स्ट्रिंग का कोई काम नहीं है, ठीक है। इनपुट में इसका कोई रोल नहीं, ये सब हमें क्लियर वैल्यूज करवाने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट के अंदर मैं सेट मतलब बटन क्लिक करूँ तो वो क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा बटन, इसको हम लोग अभी डिज़ाइन भी करेंगे, फिलहाल मैं इसको फंक्शन दे रहा हूँ, इसको मैं बैकएंड मतलब डिज़ाइन कर रहा हूँ। जब भी मैं कोई क्लिक करूँ तो मुझे कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। अब जो हम तीसरी क्लास बनाएंगे वो हम लोग अपनी क्लास का नाम रखेंगे इक्वल। इक्वल के नाम से क्लास बनाएंगे। इक्वल क्या करें, जब भी मैं कोई 1 to 1 करूँ तो मुझे 2 आना चाहिए, 2 to 2 करूँ 4 आना चाहिए। इसी तरह से मुझे एक एक्शन परफॉर्म आना चाहिए। इसको भी मैं ग्लोबल एक्सप्रेशन रखूँगा, क्योंकि इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह चले। जब भी मैं किसी बटन को क्लिक करूँ सो इट शुड वर्क इन द ऑल साइड वे, इट शुड वर्क इन द ऑल मेथड, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट क्या, मैं रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ। जब भी मैं कोई इसको मतलब 1 to 1 करूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली एक रिजल्ट एग्रीगेट जनरेट होना चाहिए, किसमें, हर जगह में, मतलब हर बटन के लिए मैंने ये रिजल्ट रखा है। जब भी मैं मतलब 1 को क्लिक करूँ तो मुझे 1 का रिजल्ट मिलना चाहिए, 2 को क्लिक करूँ तो 2 का रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक। मैं इनपुट रखता हूँ, इसको मैं इनपुट के नाम से टेक्स्ट करूँगा। जब मैं इसको क्लिक करूँ तो मुझे काम मिलना चाहिए रिजल्ट, इनपुट टेक्स्ट के अंदर रिजल्ट मिलना चाहिए जो हमारे ऊपर पट्टी पर है, ठीक है। ऊपर वन काइंड ऑफ बॉक्स, ठीक है। जब एक्सप्रेशन की वैल्यूज रिजल्ट मैंने वहीं पर जनरेट हो, कहाँ पर मुझे रिजल्ट मिले, इनपुट टेक्स्ट के अंदर। मैंने तीनों जगह इनपुट टेक्स्ट सेट इसलिए रखे क्योंकि जब मैं कोई किसी बटन क्लिक करूँ तो मुझे रिजल्ट कहाँ मिलने चाहिए, मुझे रिजल्ट मिलने चाहिए ऊपर स्क्रीन के बटन के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक्सप्रेशन का बटन है ये चारों तरफ ही मिले, ठीक है। मैंने क्लिक का बटन बना लिया, क्लियर का बटन बना लिया। अब हम बात करने वाले हैं अपने इनपुट बटन की, ठीक है। हम लोगों ने अपना स्क्रीन डिज़ाइन कर ली, हम लोगों ने अपना फंक्शन डिज़ाइन कर लिए हैं। अब हम अपना इनपुट टेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे, जहाँ पर हमारा जो बॉक्स है ना कैलकुलेटर के अंदर, तो उस कैलकुलेटर का बॉक्स हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारा इनपुट टेक्स्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया है, और उसके अंदर मैंने डाला एक स्ट्रिंग वार। स्ट्रिंग वार क्या करता है कि हमारी कोई सी भी नंबर या कोई सी भी कैरेक्टर वैल्यूज़ उस इनपुट वैल्यूज़ के अंदर हमें इंपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। अब मैंने दूसरी लाइन पे लिखा है इनपुट फ्रेम इज इक्वल फ्रेम। ये फ्रेम क्या कर रहा है, फ्रेम के अंदर एक बॉक्स का फ्रेम बना दो और विन के नाम से उसकी फाइल बना दो, और उसकी जो विड्थ है वो अराउंड 200 रख दो, और उसकी हाइट में रखता हूँ अराउंड दैट शुड बी 50 या आई थिंक 15 इज गुड फॉर मी। उसकी जो इनपुट की जो विड्थ है वो मैंने 200 रखी है, और उसकी मैंने हाइट रखी है 15, और उसका जो पीडी कलर इज इक्वल 0। पीडी कलर क्या है, हमारा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, मैंने 0 रखा है। और हाईलाइटर, आई थिंक मैं हाईलाइटर बैकग्राउंड में रखता हूँ ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कंट्रास्ट बहुत परफेक्ट लगता है, और बहुत सारे कैलकुलेटर लोग ब्लैक कंट्रास्ट में बनाते हैं। जो इनपुट के ऊपर वैल्यू होगी इनपुट साइज के अंदर, उसकी मैंने कंट्रास्ट कलर, उसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक रखा है। अगर हम बात करें हाईलाइटर कलर, ठीक है, हाईलाइटर कलर क्या करता है, जो हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर जो उसके इनसाइड द बॉक्स है उसका जो मैं हाईलाइटर कलर रखता हूँ अराउंड दैट शुड बी ब्लैक, क्योंकि वो भी ब्लैक ही सही रहेगा। ऊपर हाईलाइटर कलर है, नीचे भी हाईलाइटर कलर है, ये इनपुट वैल्यूज के अंदर बेस्ट रहेंगे। अब मैं तीसरे नंबर पे लिखता हूँ हाईलाइटर थिकनेस। थिकनेस क्या करेगा, हमारे हाईलाइटर थिकनेस की जो वैल्यू होगी उसको मैं कंट्रास्ट साइज क्या रखूँ, उसकी थिकनेस 2 रखूँ, 3 रखूँ, मतलब वो कलर कितना डार्क होना चाहिए, उसकी मतलब परसेंटेज क्या होनी चाहिए। अब मैंने 2 लाइन्स ऑफ कोड डिज़ाइन किए। अब मैं जो तीसरे लाइन पे आता हूँ, एक इनपुट फ्रेम बनाता हूँ। इनपुट फ्रेम के अंदर मैं लिखता हूँ पैक, ठीक है, उसको पैक कर देता हूँ। पैक क्या मतलब पैक क्या करता है, हमारे इनपुट वैल्यू को साइड एंड टॉप पे डिसाइड करवाता है कि
आपकी जो इनपुट वैल्यू है उसको मुझे कहाँ रखना चाहिए। तो मैं अपने जो इनपुट वैल्यू को उसको ऊपर टॉप पर रखूँगा। मैं इसको रन करता हूँ, मुझे एरर मिला है, देखता हूँ क्या एरर है। इसमें लिखा गया है कि हाईलाइटेड बैकग्राउंड, मैंने शायद हाईलाइटेड बैकग्राउंड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी। ये गाइस हर स्पेल को आपको एकदम परफेक्टली लिखना पड़ता है, क्योंकि कोड इज़ ऑल अबाउट द स्पेलिंग। फिर मैंने रन किया, मैंने टी हटा दिया, मुझे वापसी एरर आ गया। मुझे लगता है मैंने यहाँ कुछ मिसिंग की है। आई थिंक मैंने लिखा है टी लिख लिया, ठीक है। आई थिंक मैंने टी लिख लिया क्योंकि ये हाई होगा, सिर्फ हाईलाइटर कलर होगा। मैं इसको रन करता हूँ, हमारा कोड परफेक्टली रन हो गया। अब गाइस अब हम लोगों ने अपना इनपुट फ्रेम डिज़ाइन कर लिया था। अब हम डिज़ाइन करने वाले अपने इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यूज़ डालेंगे, एंट्रीज डालेंगे, जब जस्ट लाइक मैं कोई भी पर कैरेक्टर होगा या कोई भी नंबर हो उसको डिज़ाइन करेंगे। उसको डिज़ाइन करने के लिए मैं पहले क्या लेना पड़ेगा, इनपुट फील्ड के नाम से वेरिएबल लिया, उसके अंदर एंट्री का मैंने फंक्शन लगाया। एंट्री क्या करेगा, हमें अलाउ करेगा कि कोई भी फंक्शन, कोई भी वैल्यू उसमें मैं उसके अंदर लिख सकूँ। जस्ट लाइक मैं कोई भी वेदर ऐप बनाता हूँ या कोई भी मैसेंजर ऐप बनाता हूँ, मुझे एंट्री बहुत हेल्प करता है। जो भी मैं इनपुट के अंदर लिखना चाहता हूँ मुझे एंट्री अलाउ करता है। तो इनपुट एंट्री के अंदर डाला मैं इनपुट फ्रेम, और उसका अंदर टेक्स्ट डाला। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है उसका स्टाइल एरियल होना चाहिए, उसका साइज 18 होना चाहिए, और उसका जो कलर है वो हमेशा बोल्ड होना चाहिए। अब मैं जो तीसरी लाइन पे लिखता हूँ टेक्स्ट वेरिएबल। टेक्स्ट वेरिएबल क्या करता है कि जो हमारा जो टेक्स्ट वेरिएबल है वो हमेशा दैट शुड बी अराउंड इनपुट के अंदर होना चाहिए, और उसका जो इनपुट फील्ड जो टेक्स्ट है ना उसके अंदर वो हमेशा दैट शुड बी लैम्डा, ठीक है। लैम्डा या उसकी विथ साइज आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने उसकी विथ साइज यहाँ पर रखते हैं 59, ठीक है। जो उसका टेक्स्ट का जो साइज है वो 15 होना चाहिए, ठीक है। वो 15 के शेप में अंदर आना चाहिए। और उसका जो बैकग्राउंड कलर है मैंने रखा है उसका ई विच इज़ अराउंड ग्रे कलर। फिर उसके अंदर आता है हमारा पी डी, जो मैं हमेशा 0 रखता हूँ क्योंकि मुझे कोई कंट्रास्ट कलर चाहिए नहीं होता। मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ कि इसको रखना कहाँ पर है, मतलब जब वो इनपुट वैल्यूज़ आए तो किस साइड रखूँ उसको मैं। तो मैं उसको राइट साइड पे रखता हूँ, राइट साइड बेस्ट रहेगा। हमारा पहला लाइन बन गया इनपुट फील्ड। अब क्या करना है, हमें इनपुट की फील्ड के अंदर एक ग्रिड बनाना है। ग्रिड हमें क्या अलाउ करता है कि जो भी वैल्यूज़ हमारी रोज और कॉलम्स होते हैं वो हम लोग एकदम सीक्वेंस वाइज लिख सकें। मैंने इनपुट की वैल्यूज तो बना ली, अब बताना है इसको कहाँ पर रखना है। तो मैंने उसको बताया कि इसको इनपुट के अंदर रख लो, उसका साइज भी 0 रख लो, उसका कॉलम भी 0 रख लो। अब दूसरी लाइन पर आते हैं इनपुट फील्ड डॉट पैक। मैंने उसको पैक कर दिया। पैक मैंने बोल दिया कि भाई मेरे 2 लाइन कोड हो गए, अब इस लाइन को बंद कर दो। लाइन को मैंने बंद कर दिया, किस नाम से, IPD के नाम से, इज इक्वल 10, ठीक है। 10 मैंने उसका साइज रखा है, ये अराउंड वाई और एक्सेस की शेप में आना चाहिए। अब जो चौथी लाइन पे मैंने लिखा है BTNS फ्रेम। BTNS फ्रेम हमें क्या करता है, उसके अंदर जो विन है ना उसकी जो विथ है, जस्ट लाइक मैंने इनपुट फ्रेम बना दी, उसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के अंदर जो बैकग्राउंड में ऊपर जो नीचे साइज आपके ऊपर शेप्स आ रहे हैं उसकी मैंने विथ 300 रखी है, और उसके हाइट मैंने अराउंड 289 रखी है। मैं चाहता हूँ जो मेरा टेक्स्ट है ना वो 300 और 289 के बीच में आना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। इससे क्या होता है कि आपकी वैल्यूज की पोजीशन एकदम परफेक्ट रहती है। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब तीसरी लाइन पे मैं आता हूँ BT फ्रेम के नाम से, और BT फ्रेम का अंदर मैं अराउंड दैट शुड बी, उसको मैं पैक करता हूँ, उसको मैं रन करता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या यहाँ पर मिस्टेक आ गई, वापसी हमें कुछ एरर शोज हो रहे हैं। मैं इसको वापसी शुरू से रन करता हूँ। लिखा है कि फ्रेम इज नॉट डिफाइंड। हाँ, मैंने यहाँ एक गलती कर दी। गलती क्या ये की है क्या कि मैंने फ्रेम को स्मॉल में रखा है। हमेशा फ्रेम को हमें कैपिटल में लिखना चाहिए, ठीक है। फ्रेम फंक्शन हमेशा कैपिटल में आता है। मैं इसको रन करता हूँ शुरू से, देखता हूँ कि रन हो रहा है। गाइस हमारा प्रोग्राम परफेक्टली रन हो रहा है। हमारा अभी गाइस अब बात आती है बटन की। अब हमारा जो मेन टारगेट था शुरू से लेकर एंड तक वीडियो का, वो ये था कि हम बटन कैसे डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपना जो लास्ट स्टेप और मेन स्टेप करने वाले बटन डिज़ाइन करने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको क्लियर बटन डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, बाकी आप बटन खुद ही कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। बटन बहुत ही ईजी तरीके से डिफाइन होते हैं। क्लियर इज इक्वल का मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर मैंने एक बटन का फंक्शन दिया। जब भी मैं कोई बटन बनाऊंगा तो उसको मैं बताऊंगा कि भाई मुझे बटन चाहिए, तो बटन के नाम से उसका एक फंक्शन बनाऊंगा। बटन के फंक्शन के अंदर मैंने BT में फ्रेम रखा है। वो बटन का फंक्शन कहाँ काम करना चाहिए, BTNS फ्रेम के अंदर जो इनपुट वैल्यूज है हमारी। बटन का नाम मैंने टेक्स्ट रखा है, टेक्स्ट इज इक्वल C। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने उसका नाम C रख लिया। उसका जो फ्रंट ग्राउंड है वो मैंने ब्लैक रखा है, ठीक है। बटन का आप कुछ भी रख सकते हैं, आप येलो रख सकते हैं, ब्राउन रख सकते हैं, ये चॉइस इज योर्स। बटन का जो मैंने साइज रखा है विथ उसकी 32 है, ठीक है। और मैं उसकी हाइट रखता हूँ अराउंड
10 बेस्ट रहेगी मेरे लिए। हाइट उसकी 32 और हाइट उसकी 10 में रखता हूँ या 3 रखता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी हाइट चाहिए नहीं इसकी। उसका BD कलर में उसको 0 रखता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। बटन का अराउंड जो परफेक्ट साइज होते हैं मेरी नज़र में 25 होते हैं, मैंने 32 रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब आते हैं BD बैकग्राउंड इज इक्वल EE, जो मुझे हमेशा ग्रे साइड ही चाहिए, ठीक है। मैं कोई ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहता। उसका जो कर्सर है वो हमेशा मैं ऑन द देखते हैं, सो कर्सर देखते हैं, कर्सर इज इक्वल टू यहाँ पर मैं रखता हूँ हैंड टू, क्योंकि कर्सर में हैंड टू के साइड पर रखते हैं, तो उसको मैंने नाम दिया, कमांड दिया कि जब भी आप कर्सर रखो तो उसको हैंड टू साइड पर रखो, ठीक है, विच इज़ अराउंड लेफ्ट साइड राइट साइड। तो मैंने उसको कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड पर रखा है कर्सर को, ठीक है। अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अपना दैट शुड भी देखते हैं, हम लोग अभी डिज़ाइन करने वाले कमांड, ठीक है। कमांड इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या है कि दैट शुड बी रन इन द लैम्डा साइड, मतलब उसकी एक वैल्यू जब हम बटन को क्लिक करते तो उसकी वैल्यू से हमें हमेशा क्लियर और लैम्डा के अंदर ही मिलनी चाहिए। जैसे कि मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा, हमारी फंक्शंस एकदम क्लियर हो जाएंगे, जो भी हम लोगों ने इनपुट वैल्यूज़ के अंदर लिखा है वो एकदम गायब हो जाएंगे। जब मैं क्लिक करूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो ग्रिड के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, उसकी पोजीशन क्या होना चाहिए, 0, और उसका कॉलम भी 0 होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रीज गिव्स यू चांस टू चेंज योर पोजीशन, मतलब आपको किस पोजीशन में आपको बटन रखना है, आप किसी जगह भी रख सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर चॉइस करते हैं। मैं यहाँ 1 लगता हूँ तो क्या होगा, बटन थोड़ा साइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने कॉलम्स की और कॉलम स्पेन की। कॉलम स्पेन हमें अराउंड दैट शुड भी देखता हूँ, कॉलम स्पेन इज इक्वल 3 एंड मैं इसको PDX कर देता हूँ। कॉलम पे मैंने 3 रखा है। PDX क्या करते हैं, जो x की वैल्यू वो नीचे आएगी और y की वैल्यू ऊपर आएगी। ये आपको बेसिक नॉलेज C++ की होनी चाहिए। जब आप पढ़ेंगे C++ तो वहाँ पर PDX और PDY का बहुत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा। उसके बाद क्या, मैंने इसको क्लियर किया, मैंने अपने कोड को रन कर दिया, हमारा क्लियर बटन डिज़ाइन हो गया परफेक्टली, ठीक है गाइस। अब मैं इसको शुरू से रन करके देखता हूँ। मैंने फंक्शंस को रन किया, इनपुट को रन किया, इनपुट फील्ड को रन किया, हमारा एक बटन डिज़ाइन हो गया गाइस, कांग्रेचुलेशन। अब दूसरे बटन भी आप इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, दैट्स वेरी इजी। अब हम जब लास्ट में करने वाले, हम लोगों ने अपना बटन डिज़ाइन कर लिया, हमारा जब लास्ट फंक्शन अपने कुछ और बटन्स को ऐड करना, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास पहले से बटन डिज़ाइन है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने पहले से बटन डिज़ाइन करके रखे हुए हैं बहुत सारे, जस्ट लाइक 7, 8, 9, 10। मैंने एक तो बटन बना दिया और बाकी बटन कैसे बनाऊँ वो भी इसी तरह से बनेंगे, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, वेरिएबल चेंज करना है और टेक्स्ट का नाम है, जैसे ऊपर C है उसकी जगह आपको जो रखना है। ये देख सकते हैं आपके सामने इतने सारे मैंने बटन पहले से डिज़ाइन कर रखे हैं। अगर मैं यहाँ डिज़ाइन करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी, अराउंड 1 आवर, ठीक है। तो आपका टाइम भी ज़ाया ना हो ना मेरा टाइम ज़ाया हो, ठीक है। ये मैंने इसी तरह से सिर्फ टेक्स्ट का नाम चेंज किया और वेरिएबल का नाम चेंज किया, जैसे कि ऊपर क्लियर था। यहाँ मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, डिवाइड है 7 है। मैं इसको रन करता हूँ, मुझे एरर मिला, देखता हूँ क्या सीन है। यहाँ पे लिखते हैं अनएक्सपेक्टेड, ये तभी आता है जब आपका कोई भी कोड आउट ऑफ लाइन हो, ठीक है। मेरे यहाँ पर कोड है वो आउट ऑफ लाइन है। मैं क्या करता हूँ, डिवाइड के कोड को वापसी अंदर रख लेता हूँ, ठीक है गाइस। आप जब भी कोई कोड कीजिए तो उसको लाइन बाय लाइन कीजिए ताकि कोड परफेक्टली रन हो, ठीक है। मैंने अपने इस कोड को रन किया, हमारा ये वाला कोड एकदम रन हो गया है एकदम परफेक्टली। अब मैं इसको रन करता हूँ अपने इनपुट इंटरफेस को, मैं देखता हूँ मेरा कैलकुलेट कैसे दिखता है। अब मैंने जैसे इसको विन इज इक्वल मैन लूप का फंक्शन दिया, हमारा कैलकुलेट एकदम परफेक्टली रन हो रहा है, ठीक है। हमारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग वर्किंग वेरी वेल। अब मैं इसको शुरू से रन करके देखता हूँ। इसको शुरू से रन किया, मैं इसको फिर रन करता हूँ। गाइस दिस इज आवर कैलकुलेटर, दिस इज लुक्स वेरी गुड इंटरफेस, एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी वेल। मैं जो भी कोई फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ सब कुछ परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है गाइस। देख सकते हैं कैलकुलेटर इजी करना बहुत, मतलब डिज़ाइन करना बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको इस 5 स्टेप्स को फॉलो करना है और इस 5 फंक्शंस को फॉलो करना है, इक्वल को फॉलो करना है, इनपुट को फॉलो करना है, फील्ड को फॉलो करना है, और इन दी एंड हम लोग सिर्फ बटन को डिज़ाइन करेंगे और इन दी हम लोग अपने कोड को रन करेंगे विन के नाम से, मैन लूप लगा के। जब भी हम उसको रन करना चाहते हैं तो हम विन और मैन लूप का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं पैकेजेस के बारे में। अगर आपका GUI का पैकेज वहाँ से डाउनलोड नहीं होता तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कहाँ से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप GUI का फंक्शन लिखिएगा, ये आपको यहाँ पैकेज दे देगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, इसके नाम से TK के नाम से इसको इंस्टॉल यहाँ से कीजिएगा। आपका
instructions and install, everything will be working very well according to your choice. अब हम क्या करते हैं, ऊपर हमारे इंस्ट्रक्शंस को इसको ही फॉलो करते हैं गाइस, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन जस्ट मेक योर परफेक्ट कैलकुलेटर। अगर अपने फाइल को आप रीनेम मतलब नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं और अपने फाइल को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। That was our video. I hope you like it and see you the next time, guys.